नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूं बेटा, चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। और आज हम बात करेंगे 15.1 जो मीन डेविएशन के बारे में है। पहले मैं एज यूजुअल आपको जैसे कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो मीन डेविएशन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार मीन डेविएशन दो डिफरेंट मेथड से निकालते हैं, एक मीन मेथड से और एक मीडियन मेथड से। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कर लिया, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे कॉन्सेप्ट समझाने में। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको पूरा वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पर ना केवल आप एनसीईआरटी को कवर कर लोगे, बल्कि जो प्रीवियस 10 ईयर में आप आए होंगे मीन डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन आपके स्कूल का, तो वो भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना लेक्चर एक्सरसाइज 15.1। तो चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि मीन डेविएशन को हम किन किन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग मीन डेविएशन। रूल नंबर 1 हम इसे बोल सकते हैं बेटा, मीन डेविएशन। बच्चों मीन डेविएशन निकालने के ना दो मेथड होते हैं। दो मेथड से हम मीन डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। मीन डेविएशन को मीन से फाइंड किया जा सकता है, या मीन डेविएशन को मीडियन से फाइंड किया जा सकता है। तो एग्जाम में मोस्टली लिखा हुआ आता है कि भाई मीन डेविएशन आपको मीन से फाइंड करना है या मीडियन से फाइंड करना है। तो देयर आर टू मेथड टू फाइंड द मीन डेविएशन। पहला मेथड है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, यानी हम मीन डेविएशन मीन से फाइंड कर सकते हैं और मीन डेविएशन हम मीडियन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मीन डेविएशन सीखने से पहले हमें मीन आना चाहिए या फिर मीडियन आना चाहिए, क्योंकि जब तक मीन एंड मीडियन हमें नहीं आएगा हम मीन डेविएशन नहीं फाइंड कर सकते। तो थोड़ा सा हम फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं मीन के बारे में। याद कीजिए आपने 10th में भी पढ़ा था और उसके अलावा 9th में भी हमने मीन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। मीन निकालने का पहला सबसे सिंपल फॉर्मूला होता था समीशन x अपॉन में n। याद कीजिए ये मीन निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता था जब इंडिविजुअल सीरीज होते थे। याद है ना आपको इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते थे। इंडिविजुअल सीरीज होता है, इसमें केवल एक लाइन या एक नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 करके। तो उसमें हम मीन को इस फॉर्मूले से निकालते थे, जिसमें सभी नंबरों का सम करते थे और जितने नंबर्स होते थे उन सम को डिवाइड कर देते थे। अभी एग्जाम्पल कहूंगा से आपको याद आ जाएगा। दूसरा मीन निकालने का जो सेकंड मेथड होता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, वो होता है बेटा समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ये फॉर्मूला हम यूजुअली डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए लगाते हैं, समीशन fi xi अपॉन में fi। यानी दो तरीकों से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका कि अगर इंडिविजुअल सीरीज आ गया, केवल एक सीरीज वाला आ गया, तो हम इस तरीके से मीन फाइंड करेंगे, सबका सम कर लेंगे और जितने नंबर्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। सेकंड मेथड मीन निकालने को होता था समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ये डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए होता है, जब दो सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो दिया होता है उनके लिए होता है। तो अभी आप दो फॉर्मूले लिख लेना, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ऐसे मीडियन निकालने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो होता है, मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे बेटा n+1 अपॉन में 2 th टर्म। ये फॉर्मूला कब लगाते थे? ये फॉर्मूला हम तब लगाते थे अगर n ऑड हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो एंड सो ऑन। तो n अगर ऑड होता था, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो हम मीडियन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। अगर इवन हो तो इवन के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं बेटा n अपॉन में 2 th प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 th डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे नंबर ऑफ टर्म 10 है, 12 है, 14 है, 20 है, 30 है, तो नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। तो दो फॉर्मूले तो ये हो गए, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। आपको याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन पर्पस से आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। नाउ इनके अलावा मीडियन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, और वो फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल टू l प्लस n अपॉन में 2 माइनस cf अपॉन में f और इनटू में h। इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करते थे क्लास 10th में भी, हमने काफी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। याद कीजिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे।
तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे मीन डेविएशन पढ़ना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन को दो मेथड से निकाला जाता है। एक मीन डेविएशन मीन से फाइंड किया जाता है, एक मीन डेविएशन मीडियन से फाइंड किया जाता है। अगर मीन डेविएशन मीन से आ गया तो पहले मैं इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मीन फाइंड करूंगा, और अगर मीन डेविएशन मीडियन से आ गया तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले मीडियन फाइंड करूंगा। एक बार मीन या मीडियन जो भी क्वेश्चन में कह रहा होगा वो आ गया तो मीन डेविएशन निकालना देखिए कितना आसान हो जाता है। मीन डेविएशन रूल नंबर 2 हम बोल सकते हैं इसको। ये रूल नंबर 1 था आपका, ये रूल नंबर 1 था जिसमें आपने मीन डेविएशन के दो मेथड सीखे। अब यहां पे रूल नंबर 2, अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन जब हम लोग मीन से फाइंड करते हैं बेटा, मीन डेविएशन मीन से, मीन डेविएशन जब मीन से फाइंड करते हैं तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। मीन डेविएशन जब हम मीन से निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा समीशन मॉडुलस एक्स माइनस मीन अपॉन में n नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला लगाते हैं बेटा जब मीन डेविएशन मीन से निकालना होता है, और ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। ये फॉर्मूला जो है बेटा ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। ये इंडिविजुअल सीरीज जो 1 2 3 4 करके होता है, इसमें केवल xi हमें दिया होता है। तो मीन डेविएशन अगर मीन से निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे xi माइनस मीन अपॉन में n, इन सब का जो टोटल होगा इस फॉर्मूले से मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाला जा सकता है। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो मीन डेविएशन मीन से देखिए कैसे निकालेंगे। अगर डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो फॉर्मूला लगेगा बेटा समीशन fi x माइनस मीन और अपॉन में समीशन fi। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जब डिस्क्रीट सीरीज होता है या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन है। जब मीन डेविएशन आपको मीन से निकालना पड़ता है तो पहले तो मीन निकालोगे। अगर मीन डेविएशन मीन से है, देखिए पहले रूल नंबर 1, कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है मीन डेविएशन निकालिए तो पहले रूल नंबर 1 लगेगा, या तो मीन निकालोगे या मीडियन निकालोगे। बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, या तो आप मीन निकालोगे या मीडियन निकालोगे। तो रूल नंबर 1 तो पहले फॉलो करना पड़ेगा, या तो मीन निकालोगे मीडियन निकालो। फिर रूल नंबर 2 पे आना। अगर मीन डेविएशन मीन से बोले तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, और अगर मीन डेविएशन मीडियन से बोले, अगर मीन डेविएशन मीडियन से बोले तो हम देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं। मीन डेविएशन देखिए मीडियन से कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, समीशन वही बिल्कुल सेम है, x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन मॉडुलस अपॉन में n। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो आप एक चीज देखिए कि फॉर्मूला सेम है, केवल मीन की जगह मीडियन आ गया। यहां पे मीन था, यहां पे मीडियन आ गया, और कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे ना फॉर्मूले पे। अगर मीन डेविएशन मीन से निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। केवल एक इंपैक्ट पड़ा, यहां मीन था यहां मीडियन था, बस यही चीज आप सेकंड फॉर्मूले में भी देखो। अगर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ गया और मीन डेविएशन आपको मीडियन से पूछा जाए, मीन डेविएशन मीडियन से पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे बेटा समीशन fi x माइनस मीडियन अपॉन में समीशन fi। और ये फॉर्मूला हम लगाते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। तो आप देखिए कि दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, केवल यहां पर मीन था और यहां पर मीडियन था। तो एक चीज आपको याद रखना है बेटा कि कभी भी आपके एग्जाम में, मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो आप मोस्टली क्वेश्चन समझ आ जाओगे कि क्वेश्चन को करना क्या है। मीन डेविएशन जब एग्जाम में आ जाए तो पहले रूल नंबर 1 फॉलो करना। रूल नंबर 1 ये कहता है या तो आप मीन निकालो या फिर आप मीडियन निकाल लो, या तो मीन निकालो या मीडियन निकालो। ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा ना भाई, मीन पूछ रहा है या मीडियन पूछ रहा है। अगर मीन निकालना पड़ जाए तो भाई ये कॉन्सेप्ट लगेगा, मीडियन निकालना पड़ जाए तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। रूल नंबर 1 लगाने के बाद जब मीन और मीडियन आपके पास आ जाए, जब मीन और मीडियन आपके पास आ जाए उसके बाद आप या तो मीन डेविएशन मीन से निकालोगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, और मीन डेविएशन अगर मीडियन से निकाल लो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। यही 3 रूल हैं ओवरऑल इस पूरे एक्सरसाइज में, और इन्हीं 3 रूल के बेस पर देखिए मैं इस एक्सरसाइज को कितना आसान बनाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 15.1। तो चलिए बच्चों, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद देखिए आपको कितना आसान लगने वाला है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन। आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट द मीन। देखिए पहले ही बोल दिया कि मीन डेविएशन फाइंड कीजिए मीन से,
तो यहां पर हमें एक चीज पता होना चाहिए कि पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रूल नंबर 1 आपको यही बताया था कि मीन या मीडियन में से कोई एक चीज फाइंड करना पड़ता है। तो पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा। ये जो नंबर हमें दिया हुआ है भाई 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, इन सभी नंबरों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे और मीन फाइंड कर लेंगे जैसे हम 9th क्लास में करते थे। तो चलिए पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें एक्स आई गिवन है, इसे एक्स आई बोलते हैं या सिंपल आप एक्स भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। नंबर आपको दिया बेटा 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। तो इन सभी नंबरों को आपको प्लस करना पड़ेगा। मैंने इन सभी नंबरों को प्लस किया था, 80 आया था बेटा, पहले ही प्लस कर लिया था ताकि आपका टाइम बचा सकूं। नाउ अब मुझे मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन का सर फॉर्मूला क्या होता है? सर मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था समीशन एक्स अपॉन में एन। समीशन एक्स का मतलब एक्स का टोटल। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, समीशन एक्स, समीशन एक्स, इसे क्या बोलते हैं बेटा? समीशन एक्स बोलते हैं, यानी एक्स का समीशन, एक्स का टोटल। तो एक्स का टोटल कितना आया था? 80 आया था। तो यहां तो 80 आ गया। और n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने नंबर्स है यहां पे। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, 8 नंबर है। और 80 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो मीन जो है वो आपका 10 आ गया। आधा काम आपका सॉल्व हो चुका है, मीन आपने फाइंड कर लिया। पहला स्टेप मीन या मीडियन में से कोई एक फाइंड करना होता है, रूल नंबर 1 आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मीन तो आ गया। अब अगला स्टेप क्या है? तो मीन डेविएशन। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन जब हम लोग मीन से फाइंड करते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं समीशन एक्स माइनस मीन अपॉन में एन। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि एक्सआई में से मीन को माइनस करना पड़ेगा। देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ना कॉलम ही रट्टा मारते हैं, कॉलम याद करते रहता है, ये गलत है। आपको फॉर्मूला याद करना है, एक्सआई माइनस मीन। साफ पता लग रहा है कि एक्सआई में से मीन को माइनस करना है। एक्सआई तो ये रहा, इसमें से मुझे मीन को माइनस करना है। तो चलिए मीन कितना है? 10 आया, तो सब में से 10 को माइनस करेंगे। यहां मॉडुलस एक्सआई माइनस मीन को माइनस करूंगा, और क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। मीन मेरा 10 था। सुनिए बेटा 4 में से 10 माइनस करोगे एक्चुअल में -6 आएगा, लेकिन हम 6 लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस है। 7 में से 10 माइनस करोगे -3 आएगा, बट 3 लिखोगे। 8 में से 10 माइनस करोगे -2 आएगा, लेकिन 2 आएगा। 9 में से 10 -1 लेकिन 1। 10 में से 10 माइनस करोगे आपका 0 आ जाएगा। 12 में से 10 आपका 2 बचेगा। 13 में से 10 माइनस करोगे 3 बचेगा। 17 में से 10 माइनस करोगे आपका 7 बचेगा। इनका टोटल करना पड़ेगा। 6 और 3 9 9 11 12, ये तो 12 हो गया यहां तक। 7 3 10 और 12 24, इसका टोटल आ गया बेटा 24। इसका भी टोटल कर लिया हमने तो 24 आ गया इसका टोटल। नाउ केवल वैल्यू हमें पुट करनी है। तो इसका टोटल कितना है बेटा? एक्सआई माइनस मीन का जो मॉडुलस था इसका टोटल कितना आया? तो 24 आया, यानी इसकी जगह मुझे 24 रखना है। तो यह आ गया 24 और नंबर ऑफ टर्म्स यानी n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 8 था, 8 से डिवाइड कर दो। तो देखिए कितना आसान है, स्मूथ है, सिंपल है। कैसे बताऊं मैं आपको, कितने आसान तरीके से हम मीन डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। आप देख चुके हो कितना आसान है। सबसे पहले इसकी मदद से हम मीन फाइंड कर लेंगे। मीन के बाद जो भी नंबर आएगा सब में से माइनस करके यहां लिख लेंगे, और फिर मीन डेविएशन आएगा मीन से इस प्रकार से। जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये नंबर आपके सामने है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जब तक मैं पानी पी लेता हूं आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बेटा। चलिए क्या आपने ट्राई कर लिया बेटा? चलिए बाकी बच्चों को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो पहले क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। ये आपका हो गया एक्स आई। पहले नंबर्स को लिख लेते हैं, देखते हैं एक्स आई क्या है हमारे पास। एक्स आई जो है हमारे पास है 38 है, फिर उसके बाद 70 है, उसके बाद आपके पास 48 है, अगेन 40 है, 42 है, 55 है, 63 है, 46 है, 54 है और 44 है, 44 भी है। तो इन सभी नंबरों का जल्दी से टोटल कीजिए बेटा। इन सभी नंबरों का जल्दी से आप टोटल कीजिए। तो इन सब का टोटल जो आएगा वो 500 आएगा। आप ऐड करके देख लेना। तो मैंने पहले ऐड कर लिया था ताकि आपका टाइम बचा सकूं वीडियो के अंदर। सो इसका टोटल जो है वो 500 आ गया। बाकी मैं भी कैलकुलेट नहीं करता, बाकी हम साथ में करेंगे। कैलकुलेशन प्लस तो हम सबको करना आता ही है ना, इसलिए मैंने प्लस कर लिया पहले ही। नाउ
अब मीन निकालना है, तो भाई टोटल तो आपको मैंने दे दिया 500। अब मीन तो आप ही निकालोगे। मीन कैसे निकालेंगे? मीन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मीन का फॉर्मूला लगाएंगे समीशन x अपॉन में n। समीशन x, x का टोटल जो है वो 500 है, और अपॉन में n, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here's the 10 टर्म्स, यहाँ पे 10 टर्म्स है, 10 नंबर है, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर जो आएगा वो 50 आ जाएगा। सो मीन इज 50, आपका मीन आ गया 50। मीन आपने फाइंड कर लिया। अगला स्टेप क्या बताया था कि जो भी मीन आए आप xi में से मीन को माइनस करोगे, और मॉडुलस से हमें फायदा ये होगा कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो चलिए 1 बाय 1 माइनस करते हैं। 38 में से 38 और 50 में जो डिफरेंस है वो 12 का है। 70 और 50 में जो गैप है वो 20 का है। 48 और 50 में बेटा 2 का डिफरेंस है। 40 और 50 में बेटा 10 का डिफरेंस है। 42 और 50 में 8 का डिफरेंस है। 55 और 50 में 5 का डिफरेंस है। 63 और 50 में 13 का डिफरेंस है। 46 और 50 में 4 का डिफरेंस है। 54 और 50 में भी आपका 4 का ही डिफरेंस है, और यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। ठीक है बेटा, इनका टोटल करते हैं। चलिए टोटल करते हैं। 2 और 2 4, 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 20, और ये 28 और 34, 3 आ गया। 3 और 1 4, 6 7 और 8, तो आई थिंक 84 आएगा बच्चों। 84 आएगा टोटल। वैसे मुझे पता है 84 ही आएगा, क्योंकि इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो लगभग सारी वैल्यू रटी हुई होती है हमारे पास। तो 84 इसका टोटल आ गया। अब मीन डेविएशन, तो फॉर्मूला हम सबको पता है कि मीन डेविएशन जब मीन से निकाला जाता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा? फॉर्मूला लगाते हैं समीशन मॉडुलस x माइनस मीन अपॉन में n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन सब का जो टोटल था वो कितना आया? टोटल आ गया हमारे पास 84, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके थे 10, और 84 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आसान है, 8.4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। पहले हमने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद जो भी 50 मीन आया, सब में से हमने इसको माइनस कर दिया, उसके बाद हमने इसका टोटल करा और n से डिवाइड कर दिया। सो 8.4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इट मींस आपको जो मीडियन फाइंड करना है, आपको जो मीन डेविएशन फाइंड करना है वो मीडियन से फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, पहले मुझे मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मीन डेविएशन फाइंड करूंगा। तो ये जो नंबर है बेटा 13, 17, 16, 14, 11, ये जो भी नंबर है इनको पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि शायद आप भूल गए होंगे 9th क्लास में कि जब हम मीडियन निकालते थे तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने लिख लिया xi और ये कॉलम बना दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे छोटा नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो मैं देख पा रहा हूं वो 10 है, जो कि एक ही बार है केवल, तो स्मॉलेस्ट नंबर 10 आ गया। उसके बाद 11 2 बार है, 11 जो है वो आपके 2 बार है, 11 और 11 ये 2 बार हैं आपके। उसके बाद आप देखो तो आपके पास 12 जो है वो एक ही बार है, तो अगला नंबर आपका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए बेटा, 12 के बाद आपका 13 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 13 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, 13। उसके बाद आपका 14 जो है वो केवल एक ही बार है, तो 14 आ गया। नाउ 14 के बाद आप देखिए कि आपके पास 16 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 16 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। और 17 जो है वो 2 बार है, 17 ये 2 बार है आपके पास, तो 17 आप 2 बार लिखोगे, 17 और लास्ट में 18 आ गया। तो पहला काम है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, क्योंकि मीडियन तभी फाइंड होता है जब पहले नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। तो पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। नाउ असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जब एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका जो n है यानी नंबर ऑफ टर्म्स है ये इवन है या ऑड है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टर्म्स है, यानी ये इवन नंबर है। तो n जो है वो इसका 12 है, जो इसका n है बेटा वो 12 है, और 12 एक इवन नंबर है। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा वो इवन का लगाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे n इक्वल टू 12 और ब्रैकेट में लिखेंगे इवन, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा इवन। और इवन के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, n अपॉन में 2 th प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 th इन सब के डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला लगाते हैं बेटा जब हम n इवन मिलता है हमें, n इवन के लिए फॉर्मूला होता है। तो n कितना है, 12 है आपके पास, 12 का हाफ करोगे 6 आ जाएगा, और 12 का हाफ करो 6, 6 में 1 ऐड कर लो 7 टर्म। तो एक आएगा 6 टर्म, एक आएगा 7 टर्म, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 6 टर्म कौन है, 6th टर्म पे कौन आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। देखिए 6 नंबर पे 13 आ रहा है, 6th टर्म आपका जो है वो 13 है, एंड 7 टर्म जो है वो आपका 14 है। 13 एंड 14 को प्लस कर लो 27 अपॉन में 2 डिवाइड कर लोगे 35.5, 13.5 सॉरी 13.5 जो है वो आपका मीडियन कहलाएगा। ये मीडियन आपके आ चुका है 13.5। अब मीडियन आने के बाद जो अगला कॉलम था वो आपको याद होगा x माइनस मीडियन और मॉडुलस के अंदर। तो 10 और 13.5 में 3.5 का गैप है, 11 और 13.5 में 2.5 का गैप है, अगेन 2.5 का गैप है, 12 और 13.5 में 1.5 का गैप है, उसके बाद आपका 0.5 का गैप है, 13 में 0.5 का गैप है, 14 में भी 0.5 का गैप है, 16 और 13.5 में 2.5 का गैप है, अगेन 2.5 का गैप है, 3.5 का गैप, 3.5 का गैप, और ये आ जाएगा आपका 4.5 का गैप। अब इन सब का आपको टोटल करना पड़ेगा। तो 5, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो टोटल है ये 60, 0, 6 बचा, 6 और 6 3, 9 to 11, 13, 14, 16, 18, 21, 21, 24, 28 आ जाएगा बेटा, 28.0। इसका टोटल जो आया आपका, इसका जो टोटल आया बेटा वो कितना आया, 28.0। तो ये दो कॉलम की नीड होती है, आपके पास टोटल आ गया। अब आप निकालने वाले हो मीन डेविएशन, वो भी मीडियन से। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि समीशन x माइनस मीडियन अपॉन में n से डिवाइड करना है। तो x माइनस मीडियन का जो टोटल है वो कितना आया, 28 आया। इसका टोटल 28 आया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 12 थे, 4 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 4 से कैंसिल कर लो, 4 7 जा और 4 3 जा, और 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.33। सो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2.33 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो शुरू के दो क्वेश्चन अब करे आपने, केवल एक चीज हमें समझना पड़ेगा, मीन और मीडियन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर्मूले भी लगभग सेम ही है। तो अगर मीन निकालना आ गया, मीडियन निकालना आ गया, तो बाकी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉलम भी सेम है, फॉर्मूले भी सेम बना रहे हो। तो ट्राई कीजिए बेटा, 4th क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बाकी बच्चों को मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी एज इट इज कर सकते हो। इसमें इन नंबरों को पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम इन नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए पहले इनको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं बेटा हम। सबसे पहले xi, और आप अरेंज करने वाले हो इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिलेगा इसमें 36। 36 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो पहले 36 आ गया। उसके बाद अगला है आपका 42। 42 एक बार है बस, जी हाँ 42, अगला नंबर 42 है। नेक्स्ट नंबर 42 के बाद आप 45 ले सकते हो, फिर 46 दो बार है, तो 45 और 46 जो है वो 2 टाइम्स है। 46 के बाद हम नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं बेटा 47, 48, 49 है, 49 उसके बाद 51, 49 और उसके बाद 51, और 51 के बाद हम ले सकते हैं 53, 60 और 72। 53, 60, 53, 60 और 72। तो इन नंबरों को पहले हमने लाइन से अरेंज कर लिया, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इनको। अब देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो n जो है वो हम 10 कहलाएंगे, और 10 एक इवन नंबर है। n जो है आपके पास 10 है बेटा, n जो है वो आपके पास 10 है, और 10 एक इवन नंबर है।
और इवन नंबर के लिए मैं बार बार आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि इवन नंबर के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2, फिर लिखते हैं th, फिर अगेन नेक्स्ट टर्म आता है n/2 + 1 th और डिवाइडेड बाई 2। n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिफ्थ टर्म, पहला आ जाएगा आपका फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ में 1 ऐड कर दोगे तो सिक्स्थ टर्म, और अपॉन में 2। अब आप देखिए कि फिफ्थ टर्म नंबर कौन है, पांचवा नंबर कौन है, तो 1 2 3 4 5 46 है, और उसके बाद 49 है। तो 46 और 49 का हमें एवरेज निकालना है। 46 है और प्लस 49 अपॉन में 2, जो पांचवा टर्म है वो आपका 46 है, और जो छठा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, वो 49 है। दोनों को ऐड कर लेंगे बेटा, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 9 और 6 आपका 15, 1 बचेगा। 95 को 2 से डिवाइड करोगे तो 47.5। तो 47.5 जो होगा वो आपका मीडियन आ गया। 47.5 जो है वो हमारा मीडियन आ गया। अब क्योंकि मीडियन आने के बाद हम अगला कॉलम जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता था कि मॉडुलस xi में से हमें मीडियन को माइनस करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस कितने कितने का है। 36 और 46.5 में 11.5 का डिफरेंस होगा। ऐसे ही 42 और 47.5 में 5.5 का डिफरेंस होगा। 45 और 46 2.5 का डिफरेंस होगा। 46 में और उसमें 1.5 का डिफरेंस है, अगेन 1.5 का डिफरेंस है, अगेन 1.5 का डिफरेंस है। 47.5, 48, 49, 50 और 51 3.5 का डिफरेंस है बेटा। उसके बाद 47.5, आप 48 मान के चलिए, अगर इसको मैं 48 मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, तो 0.5 अलग से ले लूंगा, 48 मान के चलता हूँ, तो 2 तो हो गए 50 होने के लिए, और 3 ये हो गए, तो 5.5। फिर 2 यहां से ले लेंगे, 2 का डिफरेंस 50 होने के लिए, और 10 तो 12, 12.5 हो जाएगा ये, है ना, 12.5 भी होगा ना बेटा। और उसके बाद 2 ये हो गए, और 24, तो 24.5 हो जाएंगे टोटल। अब इन सब का टोटल चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद है हमें कि भाई मीन डेविएशन, अगर मुझे मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, समीशन xi माइनस मीडियन और अपॉन में n। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब जो xi माइनस मीडियन है, इसका मुझे टोटल करना पड़ेगा, जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, इसका टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल करिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 0 5 बच गया, 5 और 6 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 24 और 2 26 और 4 30, 3 बच गया, 3 और 1 4 5 6 7 70 आ जाएगा बेटा। टोटल आ गया 70.0 यानी 70। तो इसका टोटल जो है वो 70 आया। n जो था वो आपके पास 10 था। n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म देखिए आपने पहले 10 लिखा है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 है। तो 70 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कीजिए, तो 7 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मीन डेविएशन मीडियन से जो होगा वो 7 आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिया आपने? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब आपको मीन डेविएशन फिर से मीन से निकालना है, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीन डेविएशन अगर मीन से पूछ रहा है तो सीधी सी पहले आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। और इस बार मीन जो आप फाइंड करोगे वो डिस्क्रीट सीरीज का, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जब 2 कॉलम दिए होते हैं यानी xi और fi दिया होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता है तो फिर आपको कॉलम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उस क्वेश्चन को फॉर्मूले के बेस पर कर सकते हो। जैसे डिस्क्रीट सीरीज है तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर इस समय आपको 5 कराने वाला हूं, तो मैं पहले आपको रफली एक बता देता हूं कि भाई डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता था। मीन का फॉर्मूला होता था समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ये मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सीधी सी बात है, पहले मैं fi xi निकालूंगा, यानी xi fi तो मुझे दिया वही है क्वेश्चन के अंदर, xi fi तो मुझे दिया वही है, मुझे xi भी गिवन है, मुझे fi भी गिवन है। तो मैं एक नया कॉलम बनूंगा जिसको नाम बोलूंगा fi xi, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा वो fi xi हो गया। तो कॉलम अपने आप बैठ जाते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे कि समीशन fi xi माइनस मीन और अपॉन में समीशन fi। अब मेरी बात सुनो,
मीन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, xi में से मीन को माइनस करेंगे, xi में से मीन को माइनस करेंगे, तो अगला कॉलम क्या बनेगा हमारा, अगला कॉलम बनेगा xi माइनस मीन, क्योंकि फॉर्मूला सब कुछ बताता है। अब फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, सब कुछ पता लगता है। यहां पहले मीन आ गया, यहां से मीन आने के बाद क्या करेंगे, xi में से मीन को माइनस करेंगे, तो ये मॉडुलस वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई हम fi से कर देंगे, तो एक नया कॉलम बनेगा जिसमें हम fi की मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस मीन से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका टोटल कर लेंगे और fi का टोटल कर लेंगे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले का नॉलेज है तो फिर कॉलम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉलम अपने आप बनते चले जाते हैं। बेफिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप xi और fi कॉलम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, यहाँ पर मुझे एक xi गिवन है और इसके अलावा मुझे एक fi गिवन है। तो xi और fi मैं बना लेता हूँ। xi जो है वो मेरा है 5 है, 10 है, 15 है, उसके बाद 20 है और 25 है, 5 डिजिट दिया हुआ है। fi जो है मेरे पास 7 है, 4 है, उसके बाद 7, 4 के बाद 6 है, फिर 3 है और 5 है। तो ये आपको xi और fi गिवन है। अब मैं जानता हूं कि मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा fi xi, क्योंकि मीन निकालने के लिए, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के लिए fi xi की जरूरत पड़ती है। तो fi और xi इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। fi xi मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा ये आपका 35 हो जाएगा, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करो 40 हो गया, 15 6 जा आपका 90 आ जाएगा, 23 की मल्टीप्लाई करोगे 20 की 3 से तो 60 हो जाएगा, एंड 25 की 5 से करोगे तो 125 हो जाएगा। टोटल कर लें इनका, 5 और 5 10, 1 बचा, 4 और 4 8, 6 17, 23, 25 और 350 आ गया। और इसका टोटल कीजिए, 11 7 4 11, 17 20 और 25, ये आ गया इसका टोटल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन आ जाएगा तो सारे कॉलम अपने आप बैठते चले जाएंगे। तो पहले मीन निकाल लो। और मीन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज में मीन के लिए फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। fi xi का जो टोटल है, fi xi का जो टोटल है वो हमारे पास 350 है, और fi का जो टोटल है, fi का जो टोटल है वो 25 है। आप इजीली इनको कैंसिल कर सकते हो, 25 1 जा 25, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, जो कि 4 बार में जाएगा। तो मीन आपका 14 आ गया, मीन जो है वो एग्जैक्ट आपका 14 आ गया। और मीन आने के बाद हम नया कॉलम जानते हैं कि हमें xi में से मीन को माइनस करना है, xi में से मीन को माइनस करना है। ये रहा xi और ये रहा आपका मीन 14। तो ये जो xi वाला कॉलम है, इन सब में से 14 को माइनस करना, यानी xi और मीन का मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। 5 और 14 में 9 का डिफरेंस है, सही बात है ये। 10 और 14 में 4 का डिफरेंस आएगा, 15 और 14 में 1 का डिफरेंस है, 20 और 14 में 6 का डिफरेंस है, 25 और 14 में आपका 11 का डिफरेंस है। नाउ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको अगला कॉलम पता होगा कि आपको fi से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस वाले कॉलम की, जो xi माइनस मीन आपने अभी भी फाइंड किया है उसकी मल्टीप्लाई आपको fi से करनी है, यानी इसकी मल्टीप्लाई आपको fi से करनी पड़ेगी। तो चलिए fi से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा आपका 63 हो गया, 9 7 जा आपका 63 आ जाएगा बेटा, ये 63 हो गया। उसके बाद 4 4 जा 16 आ गया, 6 1 जा 6 हो गया, 3 6 जा आपका 18 आ जाएगा, और 5 की 11 से करोगे 55। टोटल कर लेते हैं बच्चों, टोटल कर लेते हैं इनका। तो 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 23, 23 में 5 ऐड करोगे 28, आपका 2 बच गया। 2 और 6 8, 9 10 और 15, तो 158 आ गया टोटल। टोटल कितना आ गया, 158। नाउ अब मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मुझे निकालना है मीन से, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं समीशन fi xi माइनस मीन, और इन सब के अपॉन में आएगा समीशन fi। तो समीशन fi xi का टोटल अभी भी हमने किया था 158 आया था, तो 158 और समीशन fi का टोटल कितना था, 25 था। fi का टोटल, समीशन fi मतलब fi का टोटल जो कि 25 है, तो डिवाइडेड बाय 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 6 बार में तो पूरा जाएगा, है ना, 6 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 25 6 जा 150 होता है, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा।
तो 25 3 बार पॉइंट लगाने के बाद 3 बार में 25 दिया 75, 5 अब 50 हो गया 2 बार में। तो शायद 6.32 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन का मिस्टेक अगर नहीं है तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो आसानी तरीके से। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, कोई इसमें कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन का सारा खेल है। कैलकुलेशन करिए आराम से, आपका आंसर आ जाएगा एक बार में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए बेटा, नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये नोट हो गया आपसे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे। फिर से आपको XI और FI दिया हुआ है, तो आप खुद भी वीडियो को रोक के खुद भी कर सकते हो। वीडियो को रोक दो, मैं तो कराऊंगा, मैं तो सारे क्वेश्चन कराता हूं, मेरी आदत है, बट आप वीडियो को बंद करके एक बार खुद ट्राई करो, कैलकुलेशन वगैरह करके देखो, आंसर मैच किया तो एक कॉन्फिडेंस आएगा मैं कर सकता हूं। बाकी बच्चे चलिए मेरे साथ चलिए, XI और FI के बारे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से वही XI, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कॉलम कौन कौन से बनेंगे, XI बनेगा, FI बनेगा, फिर आपका XI FI बनेगा। अगर कॉलम पता है तो पहले बना लो, फिर आप मीन निकालोगे, फिर XI में से आपको मीन माइनस करना पड़ेगा, फिर आप FI से मल्टीप्लाई करोगे, किसकी मल्टीप्लाई करोगे, XI माइनस मीन की। तो अगर आपको कॉलम पता है तो आप पहले बना लो, ताकि बार बार टेंशन ना हो, जगह का आपका अंदाजा हो जाए। नाउ FI XI क्या क्या है हमारे पास पहले है आपके पास 10, उसके बाद 30, देन 50, 70 और 90। FI जो है वो 4 है, 24 है, उसके बाद 28 है, 16 है और आपका 8 हो गया। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा FI XI में। FI XI का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करो 40 आ गया, जीरो की जगह 0 लिख दो पहले, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 3 2 जा 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। जीरो की जगह 0, 8 5 जा 40, 4 बच गया आपके पास, 5 2 जा 10, 14 हो जाएगा बेटा। जीरो की जगह आप 0 लिख सकते हो, उसके बाद 7 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 4 बचेगा, 7 1 जा 7 और 4 11, तो ये आपके पास आ गया। जीरो की जगह 0, 9 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 72, इन सब का टोटल कर लेंगे 0 0 0। और एक बात और ध्यान रखना, मोस्टली गलतियां क्या होती है, इन नंबर्स को ऐसे लिखना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ध्यान रखना इन चीजों का। ये छोटी छोटी बात आपको बहुत काम आएगा, केवल मैथ में नहीं, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना। नंबर्स को ऐसे लिखना ताकि लाइन से आए, कैलकुलेशन करने में आसान होती है। अकाउंट्स में भी ये काम आएगा आपके, इकोनॉमिक्स में भी चीज काम आती है और मैथ्स में तो काम आ ही रही है। तो जीरो की जगह 0 आ गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, 1 बचा आपके पास, 8 12 12 13 13 और 7 20, 2 बच गया, 2 3 4, तो ये 4000 टोटल, इसका 4000 आ गया बेटा। और इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, 4 और 4 8 8 और 8 16 16 24 और 6 30 का 0 3 बच गया, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, 80 है इसका टोटल। तो मीन निकाल सकता हूं, मीन यहाँ पे मेरे पे जगह है थोड़ी सी, तो मीन मैं यही फाइंड कर लेता हूं। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। अब समीशन FI XI, समीशन FI XI का कितना आया था, 4000, 4000, तो 4000 आपका ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI, FI का टोटल, FI का टोटल। तो FI का टोटल क्या है, FI का टोटल आपका 80 है, तो 80 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, तो 50, 50 आ गया मीन। 4000 को 80 से डिवाइड करें 50 आ जाएगा, तो ये मीन आ गया, मीन आपके पास 50 आ गया। और अब हमें क्या करना है कि XI में से माइनस करना है, ये जो XI आपके सामने है इसमें से मुझे मीन को माइनस करना है। तो 10 और 50 में 40 का डिफरेंस है, मॉडुलस के चक्कर में प्लस माइनस का कोई नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। 30 और 50 में बेटा 20 का डिफरेंस है, 50 और 50 में 0 का डिफरेंस है, 70 और 50 में 20 का डिफरेंस है, 90 और 50 में 40 का डिफरेंस है। अब ये जो भी आया इसकी मल्टीप्लाई मुझे FI से करनी है, तो 4 की 4 से गुना करो 16 और साथ में 0, 24 की 2 से मल्टीप्लाई करो 48 और साथ में आपका 0, 28 की 0 से करोगे अगेन 0, 16 2 जा 32 और साथ में 0, और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 32 और 0, 8 4 जा 32 और 0, इनका टोटल करना पड़ेगा बच्चों। तो 0 0 0 ये एज इट इज,
6 और 8 14, 14, 14 और 2 16 और 2 18, 18 आना चाहिए, है ना बेटा। 6 और 14, 16 to 18, 1 बच गया। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 1280 आएगा टोटल। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, मीन डेविएशन मैं निकाल रहा हूं मीन से, जो कि फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन और इन सब के अपॉन में समीशन एफ आई। तो ये कितना आया था, ये आया था 1280 और एफ आई का टोटल कितना था 80। एफ आई का टोटल जो था वो 80 था। 0 से 0 कैंसिल, आप 4 से कैंसिल कर सकते हो इसको, या 8 से कैंसिल हो तो 8 से कैंसिल कर लो। देखो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है शायद, 8 1 जा 8 है ना, 4 बच जाएगा तो ये 48 हो गया, 8 से 48, तो 16 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखिए पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एग्जैक्ट आंसर आता है, मतलब कोई झोल मोल नहीं होता कि पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, आपको दिक्कत हो रही है। पेपर में आजकल ऐसी क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई फ्रैक्शन पॉइंट का डेसिमल का चक्कर ही खत्म कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटा। वो ये थोड़ी जानना चाहते हैं कि आपको कैलकुलेशन आती नहीं आती, उन्हें पता है कैलकुलेशन आप कर लोगे, सीधी सी बात है ना। सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है नहीं पता। मीन डेविएशन का जितने भी कॉलम है, फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, ये इसकी जानकारी है। तो कैलकुलेशन जो आता है वो आसान आता है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन बहुत आसान आएंगे, सिर्फ वो ये देखते हैं कि आपको ये नॉलेज है इन चीजों का या नहीं है, बस ये चेक करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो आपको मीन डेविएशन निकालना है और मीडियन से निकालना है। तो पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर मैं कहूंगा मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं, पता होगा आपको। मीडियन फाइंड करने के लिए फिर मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। मीडियन फाइंड करने के लिए इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बेटा n+1/2। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब ऑड हो, n ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म जो है ऑड है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th और डिवाइडेड बाई 2। ये कब लगता है, जो इवन लगता है। तो ये ऑड के लिए और इवन के लिए। तो पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। एक बार मुझे मीडियन मिल गया तो फिर बिल्कुल मीन की तरह ही प्रोसेस होता है। भाई मेरे पास क्या है, एक्स आई है, मेरे पास क्या होगा, एफ आई होगा, मैं निकालूंगा सी एफ। सी एफ क्या होता है सर, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाएंगे, अभी बताऊंगा कैसे टोटल करते हैं। तो सी एफ निकालना पड़ता है। तो इस स्टेप के बाद आप मीडियन निकाल सकते हो, कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बार मीडियन आ गया, जो भी मीडियन आया आपके पास, एक बार अगर आपके पास मीडियन आ गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो एक्सआई में से मीडियन को माइनस करोगे। एक्सआई ये रहा, मीडियन आप निकालोगे, माइनस करोगे, फिर जो भी आएगा हम एफआई में से, एक्सआई में से माइनस मीडियन। तो आप देखिए बिल्कुल यहाँ मीडियन आ जाएगा बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ मीडियन आएगा, मीडियन आ जाएगा। तो मैं यही देखो, यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल एज इट इज सब कुछ सेम है। मैंने गलती भी कर दी, देखो मीन की जगह मीडियन रिप्लेस करना है और कोई चेंजेस नहीं है। केवल जो मीन निकाल लेते ना, एक बार मीडियन आ गया तो कॉलम भी आपका सेम रहेगा। तो हमें मीन निकालते थे, अब इस बार यहाँ मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन निकालना आना चाहिए, कॉलम आपका सेम रहेगा बिल्कुल। स्टार्ट करें नाउ। क्वेश्चन देखिए, एक्स आई एफ आई पहले असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको टेंशन भी नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले असेंडिंग ऑर्डर में दिए होते हैं। ये देखिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पहले एक्स आई, उसके बाद एफ आई, उसके बाद आप बना सकते हो सी एफ। तो स्टार्ट करें बेटा। वैसे सी एफ की आपको नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊं इस टाइप क्वेश्चन में आपको जरूरत तो नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल लेना, वरना आप सी एफ नहीं भी निकालो तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कई टीचर सी एफ निकालते हो, कई टीचर सी एफ नहीं निकालते, डायरेक्ट भी आंसर किया जा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड है, सी एफ निकालो तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं निकालोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले एक्स आई और एफ आई लिख लेता हूं जो मुझे गिवन है। एक्स आई क्या है, एक्स आई मुझे गिवन है 5, 7, 9, उसके बाद 10, 12 और 15, ये एक्स आई है। और एफ आई जो है वो है 8, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2, 2, 2 3 बार है, और फिर आपके पास 6 है। अब देखिए मैं क्यों आपसे कह रहा था कि सी एफ निकालो मत निकालो, सी एफ का मतलब क्या होता है, इनका टोटल करना होता है। तो इसका टोटल आप यहां भी कर सकते हो ना भाई, 8 और 6 14, 16, 18, 20 और 26, ये आ गया टोटल, ये n कहलाता है। 8 और 4 14, 16, 18, 20 और 26, ये आपका n आ गया। अब क्योंकि n जो है वो 26 आया, n क्या आया 26,
और 26 एक इवन नंबर है। समझ रहे हो मेरी बात को? 26 क्या है? एक इवन नंबर है। 26 एक इवन नंबर है। तो इवन के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको। इवन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो इवन के लिए हम फॉर्मूला जो लगाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है। इवन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेटा n अपॉन में 2 th प्लस n अपॉन में 2 और प्लस 1, यानी एक टर्म अगला अपॉन में 2। तो n कितना था? n जो था वो आपका 26 था। n आपका 26 था, तो 26 को 2 से डिवाइड करोगे, 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा, और 13 में एक टर्म ऐड कर लो तो 14 हो गया अपॉन में 2। तो एक 13 टर्म और एक 14 टर्म, एक आपका 13 टर्म आएगा और एक आपका 14 टर्म आएगा। तो यहां कैसे पता करोगे कि कौन सा 13 टर्म है कौन सा 14 टर्म है? नहीं पता कर सकते ना। यहां आप कैसे पता करोगे कि 13 टर्म कौन है 14 टर्म कौन है? इसलिए हमें सीएफ निकालना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैंने मिटा दिया था ताकि मैं आपको रीजन बता पाऊं कि सीएफ निकालते क्यों है। अब यहाँ पे 13 टर्म आ गया 14 टर्म आ गया, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा 13 टर्म है कौन सा 14 टर्म है? तो हमें सीएफ से पता लगता है कि कौन 13 टर्म है और कौन 14 टर्म है। तो सीएफ में करना क्या होता है कि फर्स्ट आपका सेम रहेगा 8 में 6 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, 14 में 2 ऐड करो 16 हो गया, 16 में 2 ऐड करो 18 हो गया, 18 में 2 ऐड करोगे आपका 20 हो जाएगा, और 20 में 6 ऐड करोगे 26 हो गया। अब आपको 13 टर्म जानना है। 13 टर्म कौन होगा? 13 टर्म यहां पर आएगा, 14 लिखा हुआ नहीं है, तो 13 टर्म आपका ये होगा, ये आपका 13 टर्म है। और 14 टर्म तो ऑलरेडी आपको पता है 14 टर्म खुद ही लिखा हुआ है 14 टर्म। तो 13 टर्म जो मेरा 13 टर्म है वो भी मेरा 7 है, और जो 14 टर्म है वो भी मेरा 7 ही है। तो 13 टर्म भी 7 कहलाएगा, 14 टर्म भी 7 कहलाएगा। 13 टर्म 13वां नंबर, 13 नंबर कौन आएगा? 8 के बाद आएगा, इसके बाद तो आ नहीं सकता 13, तो 13 टर्म यहां पर आएगा। 14 टर्म तो खुद ही लिखा हुआ है 14, तो 13 टर्म एंड 14 टर्म दोनों 7 कहलाएगा। तो 13 टर्म की जगह 7, 13 टर्म की जगह हमारा 7, 14 टर्म की जगह 7 अपॉन में 2, 14 अपॉन में 2, तो आ गया 7। तो मीडियन जो है वो 7 आ गया। मेरा मीडियन जो है बेटा वो 7 आ गया। और एक बार मीडियन में 7 निकाल सकता हूं तो चलिए, अब तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि xi में से मीडियन को जो अभी अभी हमने फाइंड किया उसको माइनस कर लेंगे। तो मीडियन क्या है? 7, तो सभी में से 7 माइनस करना है। 5 में से 7 माइनस करो, आपका 2 का डिफरेंस है। 7 और 7 में 0 का डिफरेंस है। 9 और 7 में बेटा 2 का डिफरेंस है। 10 और 7 में बेटा 3 का डिफरेंस है। 12 और 7 में बच्चों 5 का डिफरेंस है। 15 और 7 में बच्चों 8 का डिफरेंस है। समझ में आ गया बेटा? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब नया कॉलम बनेगा कि हमें fi से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। xi माइनस मीडियन जो अभी अभी हमने फाइंड किया है इसके हम fi से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई में fi से करनी है। तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आ गया। 6 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। 2 की 5 से मल्टीप्लाई करो 10 आ गया, और 6 की 8 से मल्टीप्लाई करो 48 आ जाएगा। इनका टोटल कर लें, इनका टोटल कर लें बेटा, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, ये हो गया 16, 16 में 8 आप जो लोगे 24, 2 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो 84 आएगा आई थिंक इसका टोटल। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई मीन डेविएशन अगर आपको मीडियन से निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं समीशन fi xi माइनस मीडियन, और इन सबको डिवाइड करते हैं समीशन fi से। तो अभी भी मैंने इसका टोटल किया था तो 84 आया था, और इसको डिवाइड करना है मुझे fi से। fi कितना था? 26 था। fi जो है वो आपका 26 था। सो डिवाइड कर लो बेटा, इनका डिवाइड कर लें। तो पहले आप एक काम करो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 13 आ गया। 13 दूनी 26, 2 पॉइंट आएगा। 13 दूनी 26, 13 39, 3 आ गया, सॉरी 3 आएगा बेटा। 13 3 जा 39, 13 39, 40 41 42, 30 बच गया आपके पास। 30 आ जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 30 आ जाएगा। तो 13 2 जा 26, 4 बच गया आपके पास, 40 हो गया। 13 3 जा, तो आई थिंक 3.23 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा अप्रोक्सीमेट। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आपने नोट कर लिया? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको xi fi दिया हुआ है, तो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ वही है। आप खुद कर सकते हो, वीडियो को बंद करके आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर आप एक बार में कर सकते हो बच्चों, और बाकी बच्चों को मैं करा देता हूं क्वेश्चन।
तो पहले एक्स आई और एफ आई का कॉलम बना लेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, यहाँ पर आपको एक्स आई गिवन है, आपको एफ आई गिवन है। तो पहले जो गिवन है वो बना लेते हैं। एक्स आई आपके पास कुछ 15, एक्स आई जो है आपके पास 15 है, उसके बाद 21 है, फिर आपके पास 27 है, फिर आपके पास 30 है और लास्ट में आपका 35 है। एफ आई जो आपके पास है 3 है, 5 है और 6, 7, 8 लाइन से ही दिया हुआ है। नाउ पहले सी एफ निकाल लेते हैं क्योंकि सी एफ की जरूरत पड़ेगी मीडियन में। अभी मैंने आपको समझाया था नीड 3 की जगह 3 आ जाएगा बच्चों, 3 की जगह 3 में 5 ऐड कर दो, 3 में 5 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड कर लोगे आपका 14 हो जाएगा, 14 में 7 ऐड करोगे 21 हो जाएगा, 21 में 8 ऐड करोगे 29। एक बार चेक कर लें दोबारा, 3 की जगह 3 में 5 ऐड करोगे 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 में 8 ऐड करेंगे 29। अब इसका टोटल कीजिए 8, 14, 21 और 8 29, क्योंकि ये दोनों सेम आते हैं, ये और ये सेम आता है। नाउ अब 29 क्या है? 29 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है हमारे पास, तो मैं साइड में यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। n जो है वो आपके पास 29 आया और 29 जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला हम लगाते हैं बच्चों n+1/2 th, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो 29 n मतलब 29 +1/2, ये वाला टर्म लेना है हमें। 29 में 1 ऐड करोगे 30, 30 का हाफ करोगे 15, इट मीन हमें 15 टर्म लेना है। 15 टर्म कौन है? 15 टर्म आएगा यहाँ पर, 14 के बाद आएगा, तो ये 15 टर्म है, ये आपका 15 टर्म है। तो 15 टर्म जो है वो 30 है, 15 टर्म जो है वो 30 है। 15 टर्म कहाँ आएगा? 15 टर्म आएगा इसके बाद, 14 के बाद आएगा 15 टर्म, 14 के बाद आएगा 15 टर्म, तो ये आपका रिक्वायर्ड मीडियन होगा 30। 30 आपका मीडियन आ गया। नाउ मीडियन आता ही अगला कॉलम, एक्स आई में से मीडियन को मुझे माइनस करना है। एक्स आई कहाँ है? ये रहा। तो 15 और 30 में डिफरेंस कितना है? तो 15 का डिफरेंस है। 21 और 30 में 9 का डिफरेंस है। 27 और 30 में 3 का डिफरेंस है। 30 और 30 में 0 का डिफरेंस है। 35 और 30 में 5 का डिफरेंस है। और अब हम नया कॉलम बनेंगे जिसमें हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस मीडियन। तो मल्टीप्लाई करें बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई एफ आई से करनी है। 15 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 45, 15 3 45, 9 की 5 से करूंगा अगेन 45, 9 5 45, 6 की 3 से करोगे आप 18 आ जाएगा आपका। 7 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा और 8 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। टोटल कर लें इनका 5 और 5 10, 10 और 8 आपका 18 आ गया। 1 बच गया, 5 4 9 10, 10 और 4 14, तो 148 आपका टोटल आ गया। नाउ फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या था? मीन डेविएशन हम लोग निकाल लेते हैं मीडियन से, और इसका फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन और अपॉन में समीशन एफ आई। नाउ इनका टोटल क्या है? टोटल आपका 148 है और एफ आई का टोटल आपका 29 है। तो 29 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो जल्दी से डिवाइड करो बेटा। 148 को 29 से डिवाइड करो, शायद हो सकता है ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाए, हो सकता है डायरेक्ट डिवाइड हो जाए 3 बार में। एक बार चेक कर लो। 29 3 जा 29 के अगर 3 से 9 27 नहीं हो सकता डिवाइड। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 3 90 तक पहुंचेगा, फिर आपका 120 तक पहुंचेगा 6 बार में या 7 बार में। मल्टीप्लाई करके देखो क्या पता कितने के आसपास आएगा। ये आएगा आपका बेटा 29 से, क्योंकि डिवाइड तो करना पड़ेगा हमें। तो 29 की 7 से 9 7 63, 6 बच गया, 7 14 और 6 14 6 20, ये ज़्यादा हो गया आपका। 29 की मल्टीप्लाई अगर हम किसे 5 से कर लें, 9 पंचे 45, 4 बच गया आपके पास, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। तो ये 5 पॉइंट आ जाएगा, 5 पॉइंट, ये रफ वर्क कर रहे हैं हम। 5 पॉइंट, तो 3 बच गया, 30 हो गया, तो 1 समझ पा रहे हो बेटा? क्योंकि 29 5 जो है 145 आया, तो 5 बार तो जाएगा, उसके बाद आपके 3 बच जाएगा, बैलेंस 30 हो जाएगा। 30 को 29 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लगा दोगे तो ये आएगा लगभग 5.11 के आसपास आएगा। एक बार चेक कर लेना 5, क्योंकि 5.10 आ रहा है, 5.10, फिर आगे भी कुछ बन रहा है, तो अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है इसका आंसर 5.11 होना चाहिए। आप एक बार आंसर चेक कर लो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बचे बेटा, ये कंटिन्यूस सीरीज के बचे हैं, और कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि फॉर्मूला भी दोनों का सेम है, केवल एक फर्क है कि यहाँ जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो आपको गिवन है बेटा ये क्लास इंटरवल है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 एंड सो ऑन, इसे बोलते हैं CI क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसे XI बोलते हैं। और एक बार आप क्लास इंटरवल से XI फाइंड कर लोगे, और सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्संस, ये जो नंबर ऑफ पर्सन है बेटा इसे बोलते हैं FI। तो क्लास इंटरवल से हमारे पास XI आ जाएगा और नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास FI है, तो XI और FI ये दोनों मिल गए, फिर गो ऑन, आप सेम उसी पैटर्न को फॉलो करोगे जो आपने अभी भी सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है और मेरे पास जो CI है वो कुछ इस प्रकार से है, 0 से लेकर 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700 और 700 से 800। ठीक है बेटा, ये मुझे CI गिवन है। इस क्लास इंटरवल से हम निकाल सकते हैं XI। सर XI क्या होता है? XI मिड पॉइंट होता है, क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसे XI से डिनोट करते हैं। इट मींस ये है कि हम इन दोनों को प्लस करके इसका एवरेज निकालेंगे, हाफ कर लेंगे तो आपका XI आ जाएगा। और एक बार XI आ गया, FI आपको दिया हुआ ही है तो फिर परेशानी खत्म। तो देखिए XI कैसे निकालते हैं, 0 100 को प्लस करोगे 100, 100 का हाफ कितना होता है 50 होता है। आप 300, 300 का हाफ करोगे तो 150, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, अगेन 450, 550, 650 और 750। इस प्रकार से आपका XI आ गया। और FI आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये जो दिया था ना नंबर ऑफ पर्संस, ये जो आपको गिवन है नंबर ऑफ पर्सन, ये 4, 8, 9, ये जो गिवन है ये एक्चुअल में FI होता है, इसे FI बोलते हैं। तो FI क्या गिवन है सर? सर जी आपको FI गिवन है, एक तो 4 गिवन है, फिर 8 गिवन है, फिर 9 गिवन है, उसके बाद 10, फिर 7, 5, 4 और 3। हाँ तो इसका टोटल कर लेते हैं क्योंकि टोटल की नीड पड़ती रहेगी हमें। 4 और 8 12, 12 में 9 ऐड करोगे बेटा 21, 21 31, 38 हो जाएगा, 30, 43, 47 और 50। तो इसका टोटल जो है वो 50 आ गया, 50 आ गया। नाउ अब आपके पास देखिए XI है और FI है, तो अब आपको समझाने की नीड नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि XI FI अभी अभी आपने सॉल्व किया है। अभी अभी आपने XI और FI के बारे में पढ़ा है कि हम XI और FI से पहले मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मीन निकाल लेते हैं, और मीन निकालने के लिए हमें एक नया कॉलम चाहिए जिसको हम बोलते हैं FI और XI का प्रोडक्ट। तो FI XI का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 5 4 जा 20 और 0 की जगह 0 एज इट इज, ऐसे ही 0 की जगह 0 आएगा। 5 की 8 से करोगे 40, 4 बच गया आपके पास, 8 1 जा 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा। बड़े आराम से नोट करना बेटा, 0 की जगह 0 आ जाएगा। 9 5 जा 45, आपके पास 4 बच गया, 9 2 जा 18 और ये आ जाएगा 22। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 0 हो जाएगा। 0 की जगह 0, 5 की 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 35, 3 बच गया आपके पास, फिर 5 7 4 जा 28, 28 में आप 3 ऐड कर लोगे तो 31 आ जाएगा। 0 की जगह 0 आ गया, 5 5 जा 25, 2 बच गया, 25 और 2 27 हो गया। 0 की जगह 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 बचा आपके पास, 24 और 2 26 आ गया। समझ गया बेटा। और 0 की जगह 0, 5 3 जा 15, आपके पास 1 बचा, 21 और 22। तो ये आपका FI XI आ गया। मीन निकालने के लिए आपको इनका टोटल करना पड़ेगा, तो चलिए टोटल कर लेते हैं। ये आपका आ गया 0 एज इट इज, 5 10 15 20 20, 2 बचा आपके पास, 4 6 8 8 और 5 13 14 21, 21 और 6 27 27 28 29, 2 बच गया आपके पास, 3 5 8 11 13 15 और ये 17। तो 17900 क्या है टोटल बेटा? 17900, ये आपका टोटल आ गया। तो यहां से आप मीन निकाल सकते हो। मीन का फॉर्मूला याद है? मीन का फॉर्मूला क्या बताया था? समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। और FI XI का टोटल क्या है सर? सर FI XI का टोटल है 17900
अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, यहां से 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 40 हो जाएगा, 5 8 जा, तो 358 जो होगा ये आपका मीन आ गया। अच्छा, यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि मीन निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, शायद आपको याद हो 10th क्लास, तो मीन निकालने के भी 3 मेथड होते हैं बेटा। एक होता है डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी कराई, डायरेक्ट मेथड है। एक होता है बेटा एज्यूम मीन मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन 2 नाम से जानते हैं, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं। उसका रीजन क्या है कि क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अगर आप मीन के 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे ना तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तो आप घर पे कर रहे हो आराम से बैठ के रिलैक्स मूड में चाय कॉफी पी के सॉल्व कर रहे हो, बट पेपर का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मीन को एक ही मेथड से सीख के जाओ, डायरेक्ट मेथड से, ताकि आपको वहां पे सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं स्टेप डेविएशन लगाऊं, एज्यूम मीन लगाऊं, डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड लगाऊं, इसी में कंफ्यूज होकर रह जाओगे। तो एक ही मेथड सीखो, डायरेक्ट मेथड, और सारे क्वेश्चन को उसी पैटर्न से चलो, कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके पास सटीक रास्ता पता होगा कि भाई मेरे पे मेथड ही एक है, मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आते, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। पेपर में बड़े लॉजिकल, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं जिनका कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट कैलकुलेशन चेक नहीं करना, उन्हें पता है मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आती है, तभी आप 10th में कॉमर्स विद मैथ या साइंस साइड से पढ़ रहे हो, उन्हें बात पता है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मीन डेविएशन का आपको कॉन्सेप्ट या स्टेप पता है या नहीं पता। तो कैलकुलेशन बहुत आसान आती है एग्जाम में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है क्वेश्चन पेपरों का, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको बोल सकता हूं कि डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है, और एग्जाम होने के बाद आप भी ये बोलोगे कि जी हाँ, डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैंने डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकाला 358, और अगला कॉलम आपको पता होगा कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सआई में से मीन को माइनस करना होता है। मीन कितना आया, 358 आया। अब 358 में से 50 माइनस करना है, साइड में आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हो। 358 में से हमें 50 माइनस करना है, तो ये आपका 308 आ जाएगा, 308 आ गया बेटा। उसके बाद 150 को माइनस करेंगे तो 208 आ जाएगा, फिर आप 250 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 108, है ना। ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो भाई। मुझे 250 क्या माइनस करना है, 358 में से, 358 में से माइनस करना है 250 को, 250 को तो आप माइनस करके देख भी सकते हो, 180 आ रहा है। उसके बाद 358, 350 और 358 में केवल 8 का डिफरेंस बचेगा। नाउ 450, 450 में से 358 को माइनस करना है, 450 में से 358 को माइनस करना है, तो ये आपका 2 आ गया, ये 9 आएगा, शायद 192 बचेगा आपके पास। 10 8 2 बचा, ये आपका 14, 14 में से 5 गया 9, और ये आपका 92 केवल है, 92 बचेगा बेटा, 92 का डिफरेंस बचेगा, तो ये आपका 92 आ गया। उसके बाद 92 के बाद ये आपका 192 आना चाहिए, 192 एक बार माइनस कर लो क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। 550 में से हमें माइनस करना है बेटा 358 को, तो 10 8 2 का डिफरेंस है, फिर ये 14 9 का डिफरेंस है, और ये 1 का 192, ठीक है ये। उसके बाद आपका 292 बचेगा और 392 बचेगा। आई थिंक देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो सब सही है। अब हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई माइनस मीन से। इट मीन्स हमें इसकी मल्टीप्लाई एफ आई से करनी है। लास्ट कॉलम हमारा है 4 8 जा 32, ये आ गया, और उसके बाद 4 3 जा 12, ये आएगा। 8 8 जा 64 आ गया, और 8 2 जा आपका 16 आ गया। बिल्कुल अच्छा लिखना ना, बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बिल्कुल यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, इससे क्या होगा, ऐड करने में आसानी होती है। तो ये चीज बहुत ध्यान से लिखना, प्रैक्टिस से सब चीज आपको आ जाएगी। 9 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 72, उसके बाद 9 1 जा 9 आ गया। 10 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे आपका 80 आ जाएगा। 7 की 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 1 बचा, 9 6 जा 7 9 जा 63, 63 और 1 64, ठीक है बेटा। 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 9 जा 63 और 1 64, 5 2 जा 10, 1 बचा आपके पास, 45 और 1 46, 4 बचा आपके पास, 5 1 जा 5 और 4 9।
4 2 जा 8 हो गया, 9 चौक 36, 3 बचा आपके पास, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 2 जा आपका 6 आ गया, 27, 2 बच गया, 9 ते 27 2 बचा, 3 3 9 2 11। इसका टोटल करेंगे बच्चों, चलिए टोटल करते हैं। 2 और 4 6, 8 12 20 26, ये आ गया टोटल। 2 बचा आपके पास कैरी में, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 19 20 26, 4 30, 36 42 और 7 49, 4 बच गया आपके पास, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 36, 1 37 38, 8, 3 बचा आपके पास, 3 1 4 5 6 7, आई थिंक 7 8 9 6 आएगा टोटल। तो मीन डेविएशन हम लोग निकाल रहे थे, मीन डेविएशन मीन से निकाल रहे थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई में से मीन को माइनस करते हैं और अपॉन में हम लोग फॉलो करते हैं समीशन एफ आई। नाउ टोटल कितना है सर, सर इनका टोटल कितना है, तो 7 8 9 6 इनका टोटल है, और डिवाइड बाय एफ आई, एफ आई का टोटल याद कीजिए 50 था, एफ आई का टोटल 50 था, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 में देखिए एक जीरो पहले आ रहा है, तो आप एक के बाद पॉइंट लगा सकते हो, समझ रहे हो। 50 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 50 में एक जीरो भी तो आ रहा है, तो जीरो का मतलब पॉइंट यहाँ 2, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, ये आपका 2 बचेगा, 28 हो गया, 5 5 जा 25, यहाँ से 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो गया, 4 बच गया, 4 बचेगा तो 46, 5 9 जा 45, यहाँ से 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो आई थिंक आपका 157.92 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, आप अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सेम इसी तरह से होना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बिल्कुल एज इट इज वीडियो को बंद करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी बच्चों के लिए मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाइट आपको गिवन है इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, तो यहां से ये जो है क्लास इंटरवल है, ये आपका क्लास इंटरवल है, इससे आपका एक्स आई आ जाएगा, और ये जो गिवन है ये आपका एफ आई गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, सबसे पहले क्लास इंटरवल, उसके बाद हम निकालेंगे यहां से एक्स आई और एफ आई मुझे गिवन है। पहले ये 3 चीजें लिख लेते हैं, बाकी चीज बाद में देखेंगे। सो सी आई क्या है बच्चों, सी आई जो मैं देख पा रहा हूं वो है हमारा 95 से लेकर 105 तक, उसके बाद 105 से लेकर 115 तक, 115 से लेकर 125 तक, 125 से लेकर 135 तक, 135 से 145 और 145 से लेकर 155 तक। यहां से हम एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है, जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है उसे हम एक्सआई से डिनोट करते हैं। सो हमें इनको प्लस करना है और हाफ करना है, प्लस करके केवल हाफ करना है, तो इनको प्लस करिए, 200 आ गया, इनको प्लस करेंगे 200 और 200 का हाफ करोगे आपका 100 आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये आपका कितना 220 बनेगा, 220 आधा करोगे तो 110। अब 10 का फर्क है तो आप खुद आगे बढ़ सकते हो, 120 आ जाएगा, फिर 130 आ जाएगा, 140 आ जाएगा और 150 आ जाएगा। एफ आई मुझे क्या गिवन है, एफ आई आपको गिवन है ये 9 13 26 30 एंड सो ऑन। तो एफ आई लिख लेता हूं मैं बुक में से, जो एफ आई है मेरा वो है 9, उसके बाद 13, नाउ 26, देन 30, 12 एंड 10। सो हियर इज द एफ आई, एफ आई लिख लिया। और मीन निकालने के लिए मैं अगला कॉलम क्या यूज करता हूं बच्चों, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से करेंगे, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई आपका 900 एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, जीरो की जगह जीरो, 13 1 जा 13, 1 बच गया, 13 में 13 और 1 14, तो 1430, जीरो की जगह जीरो रहेगा आपके पास। 12 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, वार्षिक 72, 12 6 72, 7 बच गया आपके पास, बाद में 24, बाद में 24 और 7 29, 24 और 7 सॉरी 24 और 7 31 होता है ना बेटा, 24 और 7 31, सॉरी बच्चों ठीक कर लेना। जीरो की 2 बार जीरो है तो 2 बार जीरो आ जाएगा, उसके बाद 13 3 जा 39, जीरो की जगह जीरो,
12 4 जा 48, 4 बच गया आपके पास, 12 1 जा 12 और 4 16, ये आएगा 1500। तो मीन निकालने के लिए इनका टोटल कर लें पहले। 0, ये तो 0 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 8, 5 और 8 आपका 13 हो गया। 1 बचा आपके पास, 10 14 15 15 24 24 24 30 35 35 हो गया आपके पास। 3 बच गया, 3 और 1 4, 3 7, 3 10, 1 11 और 1 12। तो आई थिंक 1 2 5 3 0। एफ आई का भी टोटल कर लें, एफ आई का भी हाथ हाथ टोटल कर लो। ये आ जाएगा 22 22, एक काम करो 9 और 3 12, 12 और 6 18 20, 2 बच गया, 3 4 5 3 8 1 9 1 10, शायद 100 आएगा पूरा, एग्जैक्ट 100 ही है। तो यहाँ पर आपको परेशानी आ सकती है क्योंकि आपका मीन जो है वो पॉइंट में आने वाला है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के पेपर से नहीं बनते, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से बनता है। ऐसा कभी भी आप देखोगे कि इसमें मीन आपका पॉइंट में क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ कैलकुलेशन पर्पज से यहाँ तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो 1 2 5 3 0 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 125.3 बन गया, 125.3 ये आपका मीन आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो मीन फाइंड करने के बाद अगला कॉलम हमें पता है कि हम निकालते हैं एक्स आई में से मीन को माइनस करते हैं। सो मीन कितना आपके पास 125.3 है, इसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए तो 25.3 बचेगा, 25.3 बचेगा। उसके बाद आप 10 कम कर दो तो ये आ जाएगा 15.3, फिर अगेन आप 10 कम कर दो तो ये आ जाएगा 5.3, और 130 और 125.3 में कितने का फर्क हो गया सर? 5, तो ये पूरा पूरा फर्क है, 4.7 का फर्क आएगा, 4.7 का। तो अगला हो जाएगा 14.7 का, और अगला हो जाएगा बेटा 24.7 का डिफरेंस। नाउ इसके बाद हम लास्ट कॉलम बनाते हैं जिसमें हम एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई माइनस मीन से। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई एफ आई से करनी है लास्ट, बड़े आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, 2 बच गया, 9 5 जा 45 47, 4 बचा आपके पास, 9 2 जा 18 और 4 22, ये आ जाएगा आपका पहला। 13 3 जा 13 9, 3 बच गया आपके पास, 13 5 जा 65, 65 का 13 3 जा 39, 3 बच गया आपके पास, 13 5 जा 65 और 68 हो गया। उसके बाद आपके पास 6 बचा, 13 1 जा 13 और 6 19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 26 की 53 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले हमें। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं मैं। 26 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 53 से, 5.3 का होता 53 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, 1 बचेगा। उसके बाद आपका 3 2 जा 6 और 1 7, 30, 3 बचा, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 8 7 3 1 137.8 ये आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 की जगह पॉइंट, तो 0.0 आ जाएगा, ये तो आप हटा ही दो। 3 से मल्टीप्लाई करें 7 तिया 21, 2 बचा, और 4 तिया 12, 141 आ जाएगा। उसके बाद हम जी मल्टीप्लाई करेंगे 12 की 7 से, तो 12, एक काम कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि टाइम ना लग जाए। 147 की 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 9, 2 आ गया, 147 आ गया, 4 16, 1 बचा 7, तो ये आ गया बेटा 176.4, ओवरऑल ये आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 247.0, टोटल कर लें इनका 7 और 9 16, 16 और 8 24 और 4 28, 2 बच गया आपके पास, 9 10 17 17 17 18 19 20 24 और 1 25 31
और 7 38, 38, 3 बचा आपके पास, 3 और 2 5, 9 14, 15 16 17, 18 19 20 21, 28 और 4 32, 3 बचा आपके पास, 3 2 5, 1 6 1 7 8 9 और 2 11। तो ये आना चाहिए आपके पास 1128.8। नाउ हम फाइंड कर रहे थे मीन डेविएशन, मीन से तो हम फॉर्मा क्या लगाएंगे बेटा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन और इनके अपॉन में आ जाएगा समीशन एफ आई। तो इसका टोटल क्या आया था, टोटल आया था 1128.8 और एफ आई का टोटल आपका था 100। तो 100 से तो पता ही आपको 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, तो 11.288 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 11.288 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, मोस्टली कैलकुलेशन में ही दिक्कत आती है, बाकी फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन ठीक है तो फिर 100% इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हमें मीन डेविएशन तो फाइंड करना है लेकिन मीडियन से, तो पहले हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन फाइंड करना आना चाहिए। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो मीडियन के लिए हम स्पेशल फॉर्मूला लगाते हैं L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो पहले हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मीडियन फाइंड करेंगे, उसके बाद के स्टेप आपको पता ही है कि क्या करना है। तो पहला फोकस हमारा मीडियन के ऊपर है। तो लीजिए आपके पास सी आई है और आपके पास एफ आई है, तो पहले सी आई एफ आई एक्स आई जो भी है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ है 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है और 60 तक चलना है। 0 से 10, 10 से आपका 20, 20 से आपका 30, 30 से आपका 40, 40 से आपका 50 और 50 से आपका 60। उसके बाद आपका एफ आई गिवन है। एफ आई क्या गिवन है सर? सर जी आपको एफ आई गिवन है 6, 8, 14, 16, 4 और 2। अब आपको सी एफ निकालना पड़ेगा क्योंकि मीडियन के लिए हमेशा सी एफ ही निकालना पड़ता है पहले। 6 की जगह 6 आ जाएगा, 6 में 8 ऐड करो 14 हो गया, 14 और 14 28 हो जाएगा, 28 और 16 आपका 44 हो गया, ये आपका 48 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा और इनका टोटल करोगे तो भी आपका 50 ही आएगा। नाउ मीडियन के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि है n अपॉन 2 th टर्म, यानी जितना भी n है उसका हाफ करना पड़ेगा। n कितना है? 50, तो आपको 50 का हाफ करना पड़ेगा बेटा, और 50 का हाफ होता है 25th टर्म। तो हमें देखना पड़ेगा कि 25 टर्म कहाँ आ रहा है, तो 25 टर्म कहाँ आएगा? 14 के बाद आएगा, 14 के बाद आएगा 25 टर्म। तो हेre's the 25 टर्म, ये आपका मीडियन क्लास कहलाता है। याद होगा आपको शायद 10th क्लास में थोड़ा बहुत, मीडियन क्लास के नाम से जानते हैं। 25 टर्म, 25 कहाँ आएगा? 14 के बाद ही तो आएगा, 28 के बाद तो आ नहीं सकता, तो 14 के बाद ही होगा। तो ये आपका मीडियन क्लास कहलाता है। और एक बार मीडियन क्लास मिल जाता है तो हम इसको L से डिनोट करते हैं, लोअर लिमिट होता है, ये आपका F होता है, इससे प्रीवियस वाला आपका CF होता है, H होता है इसका डिफरेंस। तो सारी वैल्यू हम 1 बाय 1 करके लिखेंगे। L आपका 20 आ गया, L आपका 20 आ गया। उसके अलावा F आपका 14 है, CF होता है प्रीवियस वाला, तो CF आपका 14 है, CF भी आपका 14 है और H जो है वो 10 है, 10 का डिफरेंस है। नाउ हम मीडियन निकालेंगे पहले बेटा, और मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। नाउ L क्या है सर जी? L जो है वो 20 है, प्लस n अपॉन 2 कितना है? n अपॉन 2 आपका था 25 माइनस CF कितना है? 14 है, तो CF 14, F कितना है? F भी आपका 14 है, तो 14 और इंटू में H कितना है? तो H आपका 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, 20 की जगह 20 आ जाएगा, 25 में से 14 माइनस करो 11 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 अपॉन में 14 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 55 और 7। सो 20 की जगह 20 आ गया बेटा, 7 जा तो 49, उसके बाद आपके पास 60 आ गया, 7 8 56, 7.8। तो आई थिंक मीडियन जो होगा उसका 27.8 अप्रोक्स आएगा। ये क्योंकि अप्रोक्सीमेट आएगा इसका आंसर, क्योंकि उसके बाद भी कुछ बच रहा है, तो अगर 2 पॉइंट से दो संख्या 3 संख्या ले लोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो नॉर्मली हम पॉइंट के बाद एक संख्या छोड़ देते हैं, इससे आपके आंसर में थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, आंसर हो सकता है ना मैच करे,
बट मोस्टली जो है यहीं पर आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि सही माना जाता है। पॉइंट के बाद एक नंबर आपने निकाल रखा है, तो ये ठीक है, मोर देन इनफ है, आप इतना कर दोगे बहुत है। नाउ अब 27.8 में से हमें xi को माइनस करना पड़ेगा, तो सर xi तो निकालना पड़ेगा। xi क्या होता है? मिड पॉइंट। xi होता है मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट 5 आएगा, इसका मिड पॉइंट आपका 15 आएगा, फिर उसके बाद 25 आएगा, देन 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 55 आ जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है कि xi में से हमें मीडियन को माइनस करना है। और मीडियन कितना आया था आपका? मीडियन आपका आया था 27.8। मीडियन आपका आया था बेटा 27.8। हेre's द मीडियन 27.8। तो आपको क्या करना है? xi में से 27.8 माइनस करना है। तो 27.8 में से 5 माइनस करो तो 22.5 आएगा, आई थिंक 22.8 ना, 22.8 सॉरी 8 आएगा, 22.8 आ जाएगा बेटा। उसके बाद 15 माइनस करोगे तो 12.8 हो जाएगा, फिर 2.8 हो जाएगा, 35 में से आप 27.8 माइनस कर लो। 35 में से हम माइनस कर रहे हैं बेटा 27.8, ये 2 आ गया पॉइंट। 14 में से 7 गया 7, और ये 7.2 आ जाएगा, है ना? 7.2 क्या सही है? एक बार चेक कर लें। 27.8 है ना भैया? 27.8 7.2 आ जाएगा बेटा। 7.2 आ गया, 7.2 ये आ जाएगा आपका 17.2, और ये आ जाएगा 27.2। ठीक है बेटा, आगे करें आप। तो अब लास्ट कॉलम बनाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी सर, fi की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी xi माइनस मीडियन जो अभी अभी आपने फाइंड किया है। तो मल्टीप्लाई थोड़ा केयरफुल करना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई आपको fi से करनी है, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये थोड़ा केयरफुल करना। सबसे पहले 22 और 8 इसकी मल्टीप्लाई आपको 6 से करनी है, 6 से मल्टीप्लाई करनी है, बहुत आराम से करना। 48 हो गया, 4 बच गया, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 बचा, 12 और 13, तो 136.8 आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? 128, ये 128 हो गया, 128 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 बच गया, 8 1 जा और फिर 10, तो 102.4 आएगा अप्रोक्सीमेट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 28 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 28 की 14 से मल्टीप्लाई, 28 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 बच गया, 4 2 जा 8 और 3 11, ये 28, तो 293 ये आ जाएगा आपका 39.2 आ जाएगा। उसके बाद 16 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 72 से, 16 की मल्टीप्लाई हम लोग 72 से कर रहे हैं, 6 2 जा 12 और 32 हो गया, 2 4 बचा आपके पास, 7 और 4 11, तो 2511, तो 115.2 आएगा। नाउ ये ड्रैग कर लो, 4 2 जा आपका 8 आ गया, 0.7 4 जा 28, 2 बचा आपके पास, 4 1 जा 4 और 2 6 हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक? नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, 7 2 जा 14, आपके पास 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। सबका टोटल कर लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 16, ये आ जाएगा 20 28 टोटल, 2 बच गया आपके पास, 8 2 10, 19 20 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 3 आ गया आपके पास, 3 और 3 6, 6 3 9 10, 16 16 और 5 21, 2 बचा आपके पास, 2 और 1 3, 1 4 1 5, तो 516.8 आएगा आई थिंक। नाउ हमें निकालना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन fi xi माइनस मीडियन और इन सब के अपॉन में समीशन fi। तो ये कितना आया था? यह आया था 516.8, इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तो 50 का मतलब है आपको 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 0 का मतलब एक पॉइंट आप आगे लगा सकते हो, एक पॉइंट आप आगे लगा सकते हो बेटा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 आ जाएगा 10 पॉइंट,
उसके बाद ये आपका 16 हो गया, 5 3 जा 15, उसका 1 बचेगा, ये आपका 18 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 30, तो 6। तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा। अब इसमें एक समस्या है कि हो सकता है कि ये एनसीईआरटी के आंसर मिसमैच करे। रीजन क्या है कि आपने जब मीडियन निकाला था ना, जब आपने मीडियन निकाला था तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लिए थे, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लिए थे और वो पॉइंट के बाद डबल डिजिट लेके चलेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर यही आएगा। जो 2 डिजिट लेके करोगे तब भी आप 10 पॉइंट देखोगे, 3 3 या 3 4, यही आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में भी। और पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट लेके चलते हैं तो भी आंसर लगभग वही आता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेके चलो, कैलकुलेशन भी आसान होगा और आंसर भी लगभग एग्जैक्ट ही आता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, अंतिम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। फिर से आपको मीन डेविएशन मीडियन से ही निकालना है, तो पहले इनको लिख लेते हैं, सीआई को लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल को। अब सीआई में देखिए एक दिक्कत है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ध्यान से देखिए बेटा, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। 16 से 20, फिर 21 25 26 आ गया, तो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है। और 9th क्लास में हमने सीखा था जब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं हो तो उसे कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है। लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर देते हैं और अपर लिमिट में से 0.5 बढ़ा देते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि एक का डिफरेंस है ना। ऐसा क्यों करते हैं मैं आज आपको रीजन ही बताता हूं। देखिए 20 और उसके बाद 21 है, तो 20 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और एक का एवरेज क्या होता है, 0.5, एक का औसत एवरेज 0.5 होता है, इसे 0.5 एक में बढ़ाएंगे और एक में कम कर देंगे, ये प्रोसीजर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लेंगे, पहले इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस फॉर्म में लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 16.5 है, तो हम लिखेंगे इसको 15.5 और नेक्स्ट आपका क्या है सर 20, तो हम 20 लिखेंगे, हम लिखेंगे 20.5। लोअर लिमिट में से 0.5 कम करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देते हैं। तो इसी स्टेप को फॉलो करेंगे, तो 20.5 और अगला आ जाएगा आपका 25.5, 25.5 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 30.5। उसके बाद आपका आएगा बेटा 30.5 और 30.5 और 35.5। उसके बाद 35.5 से लेकर 40.5 और 40.5 से 45.5। नाउ 45.5 से 50.5 और 50.5 से 55.5। तो ये हमने क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस फॉर्म में ला दिया। उसके बाद हम एफ आई लिखेंगे। एफ आई क्या है, तो 5 6 12 14 26 12 16 और 9, इनका टोटल आपका 100 आएगा। चेक कर लेना एक बार, बाकी सी एफ तो आप निकालोगे तो वहां पता लग जाएगा आपको। नाउ सी एफ निकालेंगे, 5 की जगह 5 में 6 ऐड करो 11, ये आ जाएगा आपका 23, 4 और 3 7 और 37 आ गया बेटा, 6 और 3 13, 1 बचा आपका 63 हो जाएगा ये, 3 और 2 5, उसके बाद ये 75 हो जाएगा 75, 6 5 11, 1 बचा 91 और 91 में 9 ऐड करोगे 100। लीजिए पता लग गया ना, अब यही आ रहा 100 ही आ रहा है टोटल। तो ये आपका सी एफ का टोटल आ गया। सी एफ का टोटल कितना आ रहा है 100। नाउ अब मीडियन क्लास के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 का, और n/2 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 का हाफ करना पड़ता है। 100 का हाफ करोगे आपका 50 आ जाएगा, यानी आपको 50th टर्म निकालना है, 50वां टर्म निकालना है। 50th टर्म, 50 टर्म कहाँ आएगा, तो ये आएगा 37 के बाद, तो ये आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। ये आपका मीडियन क्लास है बेटा, ये बच्चों आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। पता लग गया मीडियन क्लास क्यों है ये, क्योंकि 50 आया था और 50 कहाँ आएगा 37 के बाद आएगा, तो ये आपका मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास आ चुका है, तो ये आपका एल कहलाएगा सॉरी बेटा, ये एफ कहलाएगा, ये आपका सी एफ कहलाएगा, और एच जो है देखिए 5 का डिफरेंस है, 5 का गैप है। तो हमारे पास एल जो है वो आपका 35.5 बन गया, जो एफ है, एफ जो है वो आपका 26 बन गया। सी एफ कितना है सर सी एफ जो है वो 37 है,
और h जो है वो 5 का डिफरेंस है। अब यहां से हम मीडियन निकाल लेंगे। पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय H। तो मीडियन निकालो बेटा। L कितना था? L आपका है 35.5 प्लस n अपॉन 2 अभी आपने निकाला 50 आया था। इसमें से आपको CF को माइनस करना है। CF आपका 37 है अपॉन में F है। F कितना है सर? F आपका 26 है और मल्टीप्लाई आपको करना है H कितना था? तो 5 था। 35.5 प्लस ये माइनस करोगे आप तो 13 बचेगा, है ना? 13 अपॉन में 26 और गुना में 5। 13 1 जा, 13 2 जा, 5 को 2 से डिवाइड कर लो। 35.5 बेटा 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। दोनों का ऐड कर लो तो 35 और 2 37, टोटल मिला के 38। तो ये आसान हो गया क्योंकि मीडियन आपका देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा। 38 आ गया, आसान हो गया। अब आप आसानी से कर सकते हो। तो 38 हमारा मीडियन है। इस 38 में से हमें माइनस करना है xi को। तो पहले मुझे xi फाइंड करना पड़ेगा और xi के लिए हम कॉलम बनाएंगे xi नाम से। xi क्या होता है? इनका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो देखिए 20 और 15 35 36 का हाफ करोगे बेटा 18 आएगा। ठीक है बच्चों। नाउ ये आप देखिए 45 हो गया, 45 46 का हाफ करोगे 23। तो देखो 5 का गैप है, 5 का गैप है ना, तो सारे निकालने की जरूरत नहीं है। 5 5 बढ़ा दो, देखिए 5 का गैप है ना, 5 बढ़ा दो तो 28 हो जाएगा। फिर 5 आप बढ़ा दोगे इसको तो 33 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? 5 आपको बढ़ा दो तो 38 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और लास्ट में आपका 53 हो जाएगा। ये xi हो गया। अब हमें अंतिम कॉलम बनाना है। क्या करना है सर? कि हमें xi में से मीडियन को माइनस करना है। मीडियन कितना आया था? मीडियन आपका आया था सर जी 38। तो सब में से 38 माइनस करना है। सब में से 38 माइनस 38 और 18 में कितने का गैप है? तो 20 का डिफरेंस है। 38 और 18 में 20 का डिफरेंस है। उसके बाद आप 5 कम करते जाओ तो 15 का डिफरेंस आएगा। फिर 5 का कम करोगे तो 5 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद 38 है ना, यही था ना, 38 और ये कितना है बेटा? 28। 10 का डिफरेंस होगा ना। एक मिनट चेक कर ले बेटा, एक बार गलती हो रही है, एक मिनट चेक कर लूँ, मैं चेक कर लूँ। 5 का गैप, 5 का कम करना है बेटा। तो 5 कम किया 15, फिर ये 10 होगा ना। सॉरी बेटा, जल्दबाजी में गलती हो गई ना। 5 कम करा तो 5 कम करोगे 10 हो जाएगा। फिर 5 कम करोगे ये 5 का गैप होगा, फिर ये 0 का गैप हो जाएगा। अब 38 39 40 और फिर तो 5 का फिर से 5 बढ़ा सकते हो आप तो 5, तो ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका 15 आ जाएगा। तो अब लास्ट कॉलम हम बनाएंगे। अंतिम कॉलम हमारा होगा कि हम क्या करेंगे? fi की मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस मीडियन से। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई fi से करनी है। सो 5 की मल्टीप्लाई 20 से कीजिए, ये आपका 100 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे 90 हो गया। 12 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 120 आ जाएगा। 14 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 70 हो जाएगा। 26 की 0 से तो 0 ही रहेगा। 12 5 जा, ये आपका 60 हो गया। 16 की 10 से 160 और 15 की 9 से करूंगा तो 135 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, टोटल कर लें इनका। टोटल आप करोगे 0 0 0 0 0 0 5, लास्ट में 5 है। 9 to 11 18 18 24 30 और 33, 3 बच गया आपके पास। 3 और 1 4 5 6 7 735 आ गया बेटा टोटल। अब मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। मीन डेविएशन किससे? मीडियन से, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था? समीशन fi xi माइनस मीडियन और अपॉन में डिवाइडेड बाय समीशन fi। तो इसका टोटल कितना आया था? 735 टोटल आया था और fi का टोटल 100 आया था। fi का टोटल ये रहा 100। तो fi का टोटल आपका 100 है। 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.35 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज
कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने मीन डेविएशन पढ़ा। मीन डेविएशन दो प्रकार से निकलता है, लास्ट में आपको बता के जा रहा हूं। मीन डेविएशन दो प्रकार से निकलता है, एक मीन से और एक मीडियन से। तो जब मीन डेविएशन मीन से निकालते हैं तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का होगा, डिस्क्रीट का होगा या कॉन्टिन्यूस का होगा। और यही चीज मीडियन पे भी लागू होता है। तो इसके लिए मैंने आपको टोटल 3 रूल बताए थे। पहले रूल में आपको याद रखना है कि या तो मीन निकलेगा या मीडियन निकलेगा। रूल नंबर 1 याद रखिए, या तो मीन निकलेगा या मीडियन निकलेगा। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मीन से मीन डेविएशन निकालना है तो रूल नंबर 2, और मीन डेविएशन अगर मीडियन से निकालना है तो रूल नंबर 3। तो ये टोटल था पूरा एक्सरसाइज मीन डेविएशन पर बेस्ड, जिसमें हमने 3 रूल पढ़ा और इन 3 रूल के बेस पर ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ, विद नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चलता हूं मैं। सबको नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद। अपना ध्यान रखना बच्चों।